जिला कलेक्टर भी उसको विदाई करने आता है। और मेरे भाइयों, मेरी जितनी उम्र है, डॉक्टर साहब ने कहा कि 80 में मैं पहला चुनाव लड़ाऊं, तो 45 साल के इस संघर्ष के जीवन का ये अंतिम दौर है और ये संघर्ष की अंतिम लड़ाई है। और ये लड़ाई सवाई माधोपुर के हिस्से में आगी तो सारे गुण अवगुण, राजी नाराजगी, भूल चूक सबको भूलकर एक योद्धा की जो 800 साल पहले रणथंबोर में जैसे अलाउद्दीन खिलजी से धोखे से अमीर हार गया, ऐसे हम सब लोगों को इस योद्धा की कैसे विदाई करनी है, ये सवाई माधोपुर के लोगों को तय करना है। हाथ रखो। मेरी तो डॉक्टर साहब से 11 साल से राम राम नहीं है, पर मैं आपको अपने हृदय में हाथ रख कर के रहा हूं कि अपनी आत्मा पर हाथ रख के कहो कि अब इस योद्धा की विदाई ऐसी होनी चाहिए जो पूरे राजस्थान का समाज इस सवाई माधोपुर वालों को कहे कि धन्य हो सवाई माधोपुर वालों, जिसने पूरे राजस्थान की लड़ाई लड़ी, उसकी लाज और इज्जत आपने ऐसी रखी है कि पूरा राजस्थान आपको धन्य धन्य कह रहा है। आपको हाथ जोड़कर इस बात को धन्यवाद देना चाह रहा है कि आपने इस अंतिम लड़ाई में ये मौका रखा है। सौभाग्य से अपने हिस्से में आ गया मेरे भाइयों। अपनी आत्मा पर हाथ रख के सोच लोगे तो मैं आपको कह रहा हूं, इस हृदय पर भगवान बैठते हैं यहाँ, इस अंतर आत्मा पर हाथ धरकर विचार कर लोगे तो सारी चीजें अपने आप धुल जाएगी। और तीसरी बात, ये आपको मैं ये कहना चाहता हूं कि 2,56,336 वोट सवाई माधोपुर विधानसभा में और 45,000 वाला 2,10,000 से चुनाव लड़ के जीतने की बात कर रहा है। अगर ये हिंदू समाज 45,000 होता और वो लोग 2,10,000 होते तो आप चुनाव जीतना दूर, कोई चुनाव लड़ने की भी हिम्मत नहीं करता। इसलिए ये अवसर है, याद रखना, इस अवसर को जो चुनाव लड़ रहे हैं, मैं तीसरे की बात नहीं करूंगा, जो चुनाव लड़ रहे हैं उसमें एक की उम्र 42 साल है और एक की उम्र 44 साल है, और उन दोनों की जितनी उम्र है उतनी बाबा बैठा है, उतने राजनीतिक जीवन की संघर्ष है। और आप लोगों से कहने में बाबा साहब दिल की बात नहीं कह पा रहे, इमोशनल नहीं हो पा रहे, क्योंकि कई बार ऐसा लगता है कि मुझे इस 73 की साल में भी आप लोगों के आकर हाथ जोड़ने पड़ रहे हैं। ऐसा मैंने क्या कर दिया, ऐसा मैंने क्या वातावरण बना दिया जो मुझे आपको बार बार मनाना पड़ रहा है। इसलिए मेरे भाइयों, आपके चरणों में ढोक, आप जूती रख दो गांव, मैं भी माथे पे उठाऊंगा, हम जैसे सैकड़ों कार्यकर्ता माथे पे उठाएंगे, पर पूरी गांव बस्ती को एक करके आज निर्णय कर दो कि डॉक्टर साहब आज आप आ गए हो, आज के बाद आपको श्यामपुरा की तरफ देखने की जरूरत नहीं है। और श्यामपुरा खुद तो तैयार होगा, साथ ही एंडा की भी जिम्मेदारी लेगा, साथ ही हिंगोड़ी निनोड़ी की भी जिम्मेदारी लेगा, साथ ही चकेरी की भी जिम्मेदारी लेगा। और हम आसपास के पूरे गांव पे एक करके, जैसे उलियाना के गांव में हम परसों के दिन बैठे थे, ये सरपंच साहब यही है, पूछ लो, आपस में झगड़े झंझट, आपस में कहा सुनी गांव में सब जगह, लेकिन पूरे गांव के पंच पटेल एक जगह बैठे और एक जगह बैठकर रात को 9 बजे ध्वजार बाबा के, डॉक्टर साहब तो थे भी नहीं उस दिन, छापा बंधाया और पूरे गांव ने कह दिया कि अब एक सिंगल वोट भी गांव में से दूसरे का निकलने वाला नहीं है। और कल गोवर्धन निकलने के बाद पूरा गांव गाड़ियां लेकर गांव गांव डोलेगा। अब डॉक्टर साहब को डोलने की आवश्यकता खत्म कर दो मेरे भाइयों। ये चुनाव डॉक्टर साहब का नहीं है, ये चुनाव डॉक्टर साहब का खत्म हो गया, ये चुनाव अब सवाई माधोपुर वालों का है। और सवाई माधोपुर वालों को इस चुनाव को उस ताकत के साथ लड़ना है। और विश्वास रखो, ये शहर की बात मत करो, डॉक्टर साहब उस बात को नहीं बोल पाए, मैं बोलता हूँ आपको। 70 साल में जब से देश आजाद हुआ है,
व्यापारी ने बीजेपी को वोट जरूर दिया होगा, दिया कुमारी को भी वोट ही दिया, लेकिन व्यापारी कभी अपनी दुकान छोड़कर किसी नेता के साथ नहीं लगा। आज 700 व्यापारी जो हजारों करोड़ों के मालिक है, हजार हजार करोड़ वाले व्यापारी भी 3 घंटे रोड पर पूरे मार्केट में घूमे। ऐसे ही बजरिया घूमने वाली है। आप शहर की चिंता मत करो, गारंटी ले लो, गारंटी लिखकर। अगर ये गारंटी पूरी नहीं हुई तो जिंदगी में कभी आपके सामने राजनीति की बात करने नहीं आएंगे। इतनी बड़ी बात कह रहा हूं, पूरा बाजार, पूरा नगर परिषद एक सूत में से निकलने वाला है, एक सूत में से। कोई सातु जात, पूरा हिंदू समाज, एक भी व्यक्ति नाराज होगा, हम मनाएंगे। आपको आज वातावरण दिखाए, 20 तारीख तक आपको पूरा बजरिया पेटी पेट हो जाएगा। एकदम सोचने की जरूरत नहीं है। अब आप आश्वस्त करो, अपने कोई नाराज है, सभी थोकों के लोग होने चाहिए। एक जगह से निर्णय नहीं हो, सब लोग तय करके निर्णय करो कि आज जो निर्णय हो जाएगा उसको पूरा गांव मानेगा। इसी पे जबरदस्ती नहीं करनी है। लोकतंत्र है, सभी समाज के लोगों को प्रेम से समझाकर, अपने व्यवहार से उनका दिल जीतकर ये हमको निर्णय करना है। अब आगे का निर्णय आपको करना है। हमने तो हमारे मन की बात कह दी। हर गांव के अंदर हमको इसी प्रकार बैठना है और बैठकर निर्णय करके ही उठना है। स्वागत सत्कार का कोई नहीं है, अब निर्णय का समय आ गया और ये निर्णय आपको स्वयं करना है। कोई भी बात हो, कोई नाराजगी है, कोई ग्रुपबाजी है, कोई हम पर दंड है, वो आज ही उगेल दो और सारा मामला आज क्लियर हो जाए। उसके बाद ये चर्चा खत्म होकर पूरा गांव एक तरफ होकर इस काम में लगे। इतना ही आप सबके चरणों में निवेदन है। पटेलों को फैसला करने को बताओ। आराम से तसल्ली। कौन जान रहा बात कितने